नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी सॉल्यूशन वाले की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का पार्ट नंबर 21 करने वाले हैं, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे दोस्तों रीजनिंग के 4 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करोगे, एसएससी जीडी हो गया, सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, यूपी पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, सभी परीक्षा में आपको ब्लड रिलेशन के इस टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं अक्सर देखने को मिलते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है ए जो है वो डी का पिता है, सी और डी भाई है, जी बी की माँ है, सी बी का भाई है, जी ए से किस प्रकार संबंधित, यानी कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताना है जी जो है वो ए से किस प्रकार संबंधित है। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आपको क्या होंगे आगामी सी परीक्षाओं में देखने को मिल जाएंगे। तो आज की क्लास में पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, केचुए का जो संबंध यहाँ पे अरुजुकी या आकरुष्की, इसे आप बोल सकते हैं अरुजुकी या फिर आकरुष्की, ठीक से वही संबंध है जो मछली का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना होगा। तो अरुजुकी या आकरुष्की का मतलब क्या होता है, बिना रीढ़ वाला जानवर, ठीक है, बिना हड्डी वाला या बिना रीढ़ की हड्डी वाला जानवर इसे बोलते हैं, ठीक है। अरुजुकी या आकरुष्की का मतलब ये होता है। तो सेम इसी प्रकार से मछली का संबंध यहाँ पे किससे होगा, तो देखिएगा सरीसृप से होगा नहीं, क्योंकि सरीसृप के अंदर हमारा क्या आता है, छिपकली आता है, सांप आता है, ठीक है। अरजुकी होगा नहीं क्योंकि ये कछुआ सॉरी इसके अंदर केचुआ आएगा, स्तनधारी होगा नहीं, बचता है सिर्फ आपका रज्जुकी, या तो आप इसे बोल सकते हैं क्रेचुकी, ठीक है। क्रेचुकी का मतलब क्या होता है या रज्जुकी का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर क्या हो मतलब रीढ़ की हड्डी वाला जानवर, यानी कि मछली का क्या संबंध किससे हो जाएगा, यहाँ पे रज्जुकी से हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। अब हम इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दूसरे की, ठीक है। क्या कह रहा है यहाँ पे, ए जो है वो डी का पिता है। जो क्वेश्चन में कह रहा है वो पहले कंडीशन बना लो। बोल रहा है जो ए है वो डी का पिता है, ठीक है, यानी कि जो ए है वो डी का पिता है, तो ठीक है, तो ए ऊपर रह जाएगा, डी नीचे आ जाएगा। अब इसी प्रकार से आगे पढ़ो तो यहाँ पे बोल रहा है सी और डी भाई है, यानी देखिए सी और डी भाई है, डी कहाँ पे नीचे, तो सी डी यहाँ पे क्या होगा भाई हो गया, यानी कि दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस का साइन हो जाएगा, इसके ऊपर भी प्लस का साइन आ जाएगा। प्लस का साइन लेते हैं हम लोग मेल के लिए, ठीक, और फीमेल का साइन लेते हैं माइनस के लिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जी जो है वो बी की माँ है, लेकिन हमको कहीं जी और बी दिख नहीं रहा है। जब तक हम क्या करेंगे ए डी सी से हमको कोई रिलेटेड लाइन नहीं मिलेगी, तब तक हम क्या करेंगे आगे नहीं बढ़ेंगे। यहाँ पे जो जी है वो बी की माँ है, हमको नहीं पता जी कहाँ पे आएगा बी कहाँ पे आएगा, हम आगे बढ़ जाएंगे लाइन छोड़ के। तो बोल रहा है सी जो है वो बी का भाई है, जो ये सी है ये किसका भाई है, तो कह दो भैया ये बी का भाई है, यानी कि ये क्या हो जाएगा बी का भाई हो जाएगा। अब ये बी का भाई तो है, लेकिन ये मेल है फीमेल हमको ये नहीं पता, लेकिन जैसे आप आगे जाओगे तो बोल रहा है यहाँ पे जी जो है वो बी की माँ। अब देखो जी और बी से रिलेटेड हमको एक लाइन मिलेगी, क्या हमको पता चलेगा कि बी कहाँ पर आ गया, यहाँ पे आ गया, यानी कि क्या हो गया डी सी और बी आपस में क्या हो गया, भाई बहन हो गया, भाई भाई हो गया, ठीक है। तो जी जो होगी वो किसकी माँ होगी, तो भैया जी जो होगी वो बी की माँ है, यानी कि जी जहाँ जाएगी ऊपर जाएगी। जब ये डी सी भाई हैं तो इनका पिता कौन होगा भाई, ए होगा, ठीक है, इन तीनों का पिता कौन होगा, ए होगा, और बी की माँ कौन है, जी है। तो भैया आसानी से कह सकते हो, आपसे पूछ कह रहा है जी जो है वो ए से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि जो जी है अभी जी क्या होगी, फीमेल होगी। फीमेल क्यों होगी, क्योंकि ये माँ है, किसकी माँ है, बी की माँ है। अब अगर बी की माँ ये है तो सी और डी की माँ भी क्या होगी, यही होगी, क्योंकि आपस में क्या हो रहे हैं, तीनों ये भाई बहन या भाई भाई हो रहे हैं। तो भैया ए से जी का ए से संबंध किस प्रकार से होगा, तो जी जो है वो ए की क्या लगेगी, पत्नी लगेगी, यानी कि दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर देखने को मिल जाते हैं। अब इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों सीरीज के अगले क्वेश्चन की, तीसरे क्वेश्चन की। यहाँ पे कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित प्रश्न में श्रेणी पर आएंगे, यानी कि दोस्तों आपको प्रश्न चिन्ह की यहाँ पे वैल्यू बतानी। देखिए ये प्रश्न चिन्ह है, अब कैसे बताएंगे, करने का तरीका क्या होता है। यहाँ पे देखिए 2 से क्या हो रहा है 3 हो रहा है, आप कह दोगे 1 बढ़ गया, 3 से यहाँ पे क्या हो गया 10 बढ़ गया, कितना बढ़ गया प्लस का 7, ठीक हो, 10 से 39 हो गया। तो काफी लंबा गैप आ रहा है आपका यहाँ पे, जब भी आपका काफी लंबा गैप आया तो ये क्वेश्चन हमारा गैप से क्या होगा, कभी सॉल्व नहीं होगा, ठीक। अब बात करते हैं 2 से 3 बनाए कैसे, तो आप कह दोगे भैया हम क्या करेंगे 2 में 1 की गुणा कर देंगे, ठीक है, और 1 जोड़ देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, तो आप कह दो हमारा 3 आ जाएगा। लेकिन भाई 3 में 10 कैसे बनाओगे, तो आप कह दो कि हम 3 में क्या करेंगे 2 की गुणा कर देंगे, 3 दूनी हमारा क्या होता है 6। अगर आप सीक्वेंस बनाओगे यहाँ पे 1 की गुणा करिए, एक के बाद 2 की गुणा करो सीक्वेंस से, तब भी आपका नहीं बनना है, यानी कि जो आप ये लॉजिक लगा रहे हो गुणे वाला लॉजिक यहाँ पे क्या हो गया, गलत हो गया। अब करना है आपको कुछ नहीं है, यहाँ पे देखिए कि ध्यान से, यहाँ पे 2 से 3 बनना है, तो आप कह दो हम क्या करें 2 में 1 जोड़ दें, तो 2 1 भैया क्या होता है 3 होता है। अगर हम 3 में 1 की गुणा करा दें तो आपका 3 बन जाएगा, आप कह दो हाँ ये हमारा 2 से 3 बन गया। सेम इसी प्रकार से आपको करना कुछ नहीं, 3 में क्या करो 3 में भैया आप 2 जोड़ दो। देखो यहाँ पे सबसे पहले 1 जोड़ा, फिर उसके बाद 1 की गुणा करा दी, यानी जिसको जोड़ रहे हो उसी की उसमें क्या करा देनी है, गुणा करा देनी है। तो आपने 3 में क्या करा 2 जोड़ दिया, 3 हमारा दोस्तों क्या हो गया 5 हो गया। 5 में अगर हम 2 की गुणा करा दे तो 5 दूनी दोस्तों क्या होता है 10, ठीक है, यानी कि आपने 3 से 10 बना लिया। किस प्रकार से बनाया आप समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से हम बढ़ जाते हैं आगे, यानी देखिए अब 10 से 39 कैसे बनाएंगे, तो करना आपको कुछ नहीं है, आप क्या करो 10 में देखो सीक्वेंस पहले आपने 1 जोड़ा, 1 के बाद 2 जोड़ा, तो 2 के बाद क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है। 3 को जोड़ो, यानी कि 10 में 3 जोड़ दो, 3 की गुणा करा दो, तो 10 3 क्या होता है 13, और 13 3 दोस्तों क्या होता है 13 से होता है हमारा 39, ठीक है, यानी कि आपने 10 से 39 बना लिया। अब सेम इसी प्रकार से इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए आप क्या करोगे 172 बना लोगे, 172 से क्वेश्चन मार्क की वैल्यू भी बना लोगे। तो देखना पहले 139 यहाँ पे 172 कैसे बने, तो आपको करना कुछ नहीं, 39 में क्या करो पहले भैया 4 जोड़ दो, जो आए उसमें 4 की गुणा करा दो, तो 4 39 4 क्या होता है आपका 43 होता है, ठीक है। 4 की इसमें क्या करा देनी हमको, अब
गुणा करा देने। तो भैया देखिए 4 3 12 की 2 हंसी लग गई, 4 को 16 क्या होगा 17, यानी कि आपका 100 गुणा कराने पे क्या आ रहा है 172 भी यहाँ पे आ गया। ठीक, जो का आप सीरीज में दे रखा था। अब बात करते हैं भैया क्वेश्चन मार्क की वैल्यू। तो बनाने के लिए करना कुछ नहीं आपको, आप क्या करोगे 172 में देखो 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, ठीक है 3 के बाद 4, तो 4 के बाद भैया क्या आएगा 5 आएगी, यानी कि 172 में 5 जोड़ो तो 172 सॉरी हाँ 172 में 5 जोड़ो तो क्या आएगा आपका 100 आ जाएगा 77। ठीक है, अब क्या करो जिसकी हमने जोड़ा है उसी को क्या करा देंगे इसमें गुणा करा देंगे, तो 177 गुणे 5 हो जाएगा, तो 7 पंजा 35 की 5 हासिल लग गया 3। ठीक है, 7 पंजा 35 तो 3 क्या हो गया 38 हो गया, 5 एक 5 3 क्या हो गया 8, यानी कि 885 आपका आ गया। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू सेम लॉजिक से क्या होगी भैया 885 होगी, और आपको ऑप्शन में यहाँ पे 2 में दिखने को मिल भी रहा है, यानी कि दोस्तों आपका ऑप्शन में 2 यहाँ पे क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। अब हम बात करते हैं 885 से 53 46 कैसे बनेगा। तो करना कुछ नहीं, देखो 5 के बाद क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, सीक्वेंस से चल रहा है बिल्कुल। ठीक है, तो आप क्या करोगे 885 में 6 जोड़ दो और 6 की उसमें गुणा करा दो, तो 885 6 क्या होता है, तो आप कह दोगे 800 हो गया हमारा ये 91। ठीक है, 891 गुणा 6 करेंगे तो 6 के नाम 6, ठीक है 6 में 54 की 4, ठीक है ध्यान रखेंगे 6 के नाम 6 54 की 4 हासिल के 5, 8 छंग 48 और 5 53, यानी कि 53 46 आपका बन गया, और 53 46 आपको सीरीज में यहाँ पे लास्ट में दे भी रखा था। यानी कि आप सीरीज का सीक्वेंस समझे क्या हुआ, हम इस बार पहले क्या कर रहे हैं 2 में 1 हमने जोड़ा, जो आया उसकी गुणा करा दी, यानी कि जो जोड़ रहे हैं उसी की क्या कर देनी गुणा करा देनी। ऐसे सीक्वेंस आप करते चले जाओगे, पहले जोड़ करना उसके बाद में क्या करनी है आपको गुणा करनी है। अब इसी प्रकार से तुम बात करते हो क्वेश्चन नंबर 4 की, यहाँ पे बोल रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वो अंग्रेजी शब्द को उसमें मौजूद होते हैं। कहने का मतलब दोस्तों ये है इन 5 वर्डों को आपको व्यवस्थित करना है। तो कैसे करेंगे, हर एक पार्ट में आपको इस टाइप का एक सवाल देखने को मिल जाए, क्योंकि ये दोस्तों हर एक सवाल जो है ये वाला सवाल जो होता है वो आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम में देखने को मिलता है, चाहे दोस्तों किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। व्यवस्थित करने का तरीका हमारे क्या, तो हम आपको पहले भी बता चुके अब भी बता रहे। देखिए यहाँ पे आपको 5 वर्डों में कोई एक आगे से ऐसे अक्षर ढूंढने हैं जो क्या हो 5 में कॉमन हो। तो देखिए यहाँ पे क्या है एन है, 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 यहाँ पे लेकिन एन यू है। आपको सभी 5 वर्ड में कॉमन का मिला, आप कह दोगे एन मिल रहा है, ए भी मिल जाता, लेकिन ये लास्ट वाले वर्ड में यहाँ पे क्या यू आ गया। तो अभी तक हमने इस टाइप के जितने भी प्रश्न किए उनमें क्या था सभी में अक्षर जितने भी कर रहे थे उनमें क्या थे आगे 2 या 3 अक्षर कॉमन थे, लेकिन इस वाले वर्ड में क्या हो गया आगे का एक ही अक्षर कॉमन है। तो भाई करने का तरीका सेम वही, अब देखिए समझिए करते कैसे हैं। यहाँ पे समय आपको कॉमन का मिला एन मिला, ठीक है। अब एन के बाद देखिए क्या है, एन के बाद भैया ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे यू है, ठीक है। यानी कि भैया ए और यू आपको 2 अलग अक्षर मिले, ठीक है। 4 में तो ए है और 5 में क्या यू है, तो भैया ए पहले आएगा यू पहले आएगा, तो आप कह दोगे ए पहले आएगा। लेकिन अब ए जो है वो 1 से 4 तक के वर्ड में है, तो भैया अब कैसे पहचानेंगे, तो देखिए अब ए के बाद देखिए ए के बाद यहाँ पे क्या यू है, यहाँ पे ए के बाद क्या वी है, यहाँ पे ए के बाद क्या वी है, यहाँ पे ए के बाद क्या यू है। तो आप कह दोगे हमको ए के बाद क्या मिला देखने को वी और यू, तो वी और यू में पहले कौन आएगा, तो आप कह दोगे भैया यू पहले आता है, यानी कि जिसमें यू होगा ठीक है। अब उसको देखेंगे, यानी कि इसमें यू दे रखा है आपको और किसमें दे रखा है, और कह दोगे आपको इसमें चौथे वाले में यू दे रखा है। अब देखिए अब इसमें क्या करेंगे, यू के बाद इसमें देख लेंगे, यहाँ पे यू के बाद दोस्तों क्या है जी है, ठीक है, और यहाँ पे यू के बाद क्या है टी है। तो भैया यू के बाद आपको जी और टी अलग 2 अक्षर देखने को मिलेगी, यानी कि यहाँ पे आप तुलना करके बता सकते हो कि पहले कौन सा आएगा। तो देखिए यहाँ पे यू के बाद जी है और यहाँ यू के बाद टी है, तो जी पहले आता है टी, तो आप कह दो भैया जी पहले आता है अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार, ठीक है। यानी कि जिसमें जी होगा तो उसमें क्या करेंगे उसको पहले लिखेंगे, तो 1 नंबर वाला आपका वर्ड क्या होगा पहले आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे कौन आएगा, तो भैया देखिए यू के बाद यहाँ पे क्या है टी है, क्योंकि वी वाला हम बाद में लेंगे, क्यों बाद में लेंगे, क्योंकि हमारा यू पहले आता है वी बाद में आता है, तो यू के बाद टी आ जाएगा, यानी कि 2 नंबर वाला भी इधर आ जाएगा। अब बात करते हैं भैया यू के, ठीक ये हो गया। अब बात करते हैं दूसरे और तीसरे की, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ए के बाद वी था और यहाँ पे ए के बाद क्या है वी है, तो हमें ऐसे तो पता चलेगा नहीं, हम क्या करें वी के बाद देख लें। तो यहाँ पे वी के बाद दोस्तों क्या वाई है और यहाँ पे वी के बाद क्या है आई है, तो आप आसानी से कह सकते हो वाई और आई में सबसे पहले आपका आएगा आई, ठीक है। वी के बाद हमने देखा है तो आई पहले आएगा, यानी कि आई 3 नंबर पे है, तो 2 के बाद क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, उसके बाद आपका कौन सा आ जाएगा 2 नंबर आ जाएगा, ठीक है लास्ट में, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है यू के बाद आपका वाई दे रखा है, सॉरी वी के बाद आपका यहाँ पे वाई दे रखा है, ठीक है। और जो आपका बचा 5वां नंबर उसको क्या करोगे लास्ट में लिख लोगे, ठीक है। 1 मिनट एक भी 4 नंबर वाला कहाँ लिखा था, ठीक है यहाँ पे 1 के बाद, ठीक यहाँ पे 4 नंबर हो गया यार 1 4, हाँ 1 4 3 2 5, ठीक है। ये वाला हमने यहाँ पे क्या इसकी जगह 2 लिख दिया था, तो 1 4 3 2 5, तो 1 4 3 2 5 आपको सिर्फ किसमें मिला ऑप्शन नंबर 1 4 3 2 5 सिर्फ आपको ऑप्शन में किसमें मिला 4 में देखने को मिला, यानी दोस्तों आपका ऑप्शन में 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। करना कुछ नहीं, बस आपने पहले देखा शुरुआत में सारे ऑप्शन में क्या मिला आपको एन कॉमन मिल गया, एन के बाद आप जैसे गए यहाँ पे आपको ए कॉमन मिला, यहाँ पे आपको यू मिला, तो आप क्या करोगे ए के बाद देखो देख लेंगे, क्योंकि ए पहले आता है यू बाद में आता है, तो इस 5 वाले को छोड़ेंगे, तो ए के बाद हमारे यहाँ पे यू मिला, यहाँ पे वी, यहाँ पे वी, यहाँ पे यू, तो हम क्या करेंगे वी और यू में देखा आपने पहले यू आता है, तो आप क्या करोगे यू वाले वर्ड देखो यू इसमें था और यू इसमें था, तो यहाँ पे यू के बाद आपको जी मिला, यहाँ पे यू टी मिला, तो भैया जी और टी में पहले क्या था आप कह दोगे जी पहले
पहले आता है, यानी कि एक नंबर बाद में आएगा, उसके बाद में क्या करा जाएगा, यू के बाद जो टी है उसको एक के बाद 4 लिख लिया जाएगा। ठीक है, तो एक के बाद 4 आपको सिर्फ इस ऑप्शन में मिलना है, यानी कि दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर पूरा ही कर देते, देखिए 4 आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखो वी है और यहाँ पे वी है, तो यहाँ पे वी के बाद वाई है और यहाँ पे वी के बाद क्या है, आई है। तो भैया वाई वी के बाद वाई और आई देखने को मिले, तो आई वाई में पहले क्या आएगा, आई आएगा, यानी कि देखो आप क्या लिखा जाएगा, 3 नंबर लिखा जाएगा। ठीक है, 3 के बाद ये आएगा आपको 2 नंबर और लास्ट में 5 नंबर। तो सिर्फ आपको ये 1 4 3 2 5 1 4 3 2 5 ऑप्शन नंबर 4 में ही देखने को मिल रहा है। तो ठीक, उम्मीद है दोस्तों आप आज की क्लास में सारे प्रश्नों को आसानी से समझ गए। कोई भी दिक्कत लगे तो कमेंट कर दीजिएगा, इसको नेक्स्ट बार में बिल्कुल बेसिक से समझा देंगे।